हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बेटा वो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो लास्ट टाइम हमने पढ़े हैं बेटा अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जो हमने लिपिड्स पढ़े हैं या फिर जो हमने मोनोसैकेराइड वगैरह होते हैं जो, तो वो सारे क्या होते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? दी मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बेटा जो अलग अलग टाइप के जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं एक सेल से, वो हमने किया था। कि जैसे हमने सबसे पहले एक टिश्यू लिया था, उस टिश्यू को हमने क्या किया था बेटा? क्रश किया था, ठीक है। क्रश करने के बाद हमने उसके अंदर बेटा एक सॉल्यूशन के अंदर डाला था उसको। उसके बाद दो तरीके के आपको फ्रैक्शन मिले थे। एक तो हमने ऊपर ऐसे ये कोई चेस क्लोथ लगाया था, तो दो तरीके के हमें फ्रैक्शन है वो ऑब्टेन हुए थे। जो नीचे फिल्टर हो गए थे वो है एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, और जो ऊपर रिटेन रह गए थे उसको हम क्या कहते हैं? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो बेटा यही है कि जो मॉलिक्यूल्स which are found in acid insoluble pool, मतलब जो मॉलिक्यूल बेटा लार्ज साइज के होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा है, वो यहीं पे रह जाते हैं, वो फिल्टर नहीं होते इसमें से, चेस क्लोथ में से। तो उन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? बायो मैक्रोमोलिक्यूल। एंड हैव मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन। 1000 डाल्टन से ज्यादा क्या होता है? इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसके बाद है एक इसमें लिखी हुई लाइन कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। कि जो लिपिड्स होते हैं ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। यदि इनको एसिड सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के बेस पे देखा जाए तो ये मैक्रोमोलिक्यूल में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लिपिड्स हैं ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, ये इधर ही रिटेन रह जाते हैं। लेकिन बेटा यदि इनको साइज के बेस पे देखें, मॉलिक्यूलर साइज के बेस पे, तो इनका साइज 1000 डाल्टन से कम होता है। तो फिर ये माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आ जाते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर। और इनकी एक खास प्रॉपर्टी ये भी है कि जैसे ये आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली लिपिड की ही बनी होती है, और जब उसको क्रश करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, तो वो जो लिपिड्स होते हैं उसके अंदर के वो क्या हो जाते हैं? आपस में कंबाइंड होकर क्या बना लेते हैं? वेसिकल्स बना लेते हैं, स्पाइरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वेसिकल। और ये वेसिकल क्या है बेटा? ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। इसीलिए लिपिड्स को हम ये कहते हैं कि भाई स्ट्रिक्टली क्या है? भाई मैक्रोमोलिक्यूल है। स्ट्रिक्टली का ऑलमोस्ट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, कि भाई ये मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल ही होते हैं ये। उसके बाद है दी मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम सेल साइटोप्लाज्म। बेटा ये जो सेल है, इस सेल जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर बेटा साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, आपको पता है बेटा। न्यूक्लियस में आपको पता है न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, डीएनए बेटा। तो बेटा इसमें लिखा है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल है सेल के साइटोप्लाज्म में से हैं जो, या फिर जो वेरियस टाइप की आपको पता हो ऑर्गेनेलिज है, हमने पढ़ी है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये सारे क्या है? बिकम द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, जो बड़े साइज के, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा है, या फिर बेटा जो अलग अलग टाइप की ऑर्गेनेलिज होते हैं, तो सारे क्या आते हैं बेटा? किसके अंदर आते हैं? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर आते हैं बेटा। अब मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर बेटा एग्जांपल हैं, जैसे प्रोटीन्स होते हैं बेटा, ये मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं बेटा। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में मेनली हम बेटा पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे। लिपिड्स होते हैं बेटा ये, ठीक है। ये वैसे तो बेटा ये माइक्रोमोलिक्यूल ही हैं, लेकिन बेटा इनको यदि एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर आते हैं तो इसलिए इनको भी माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर भी पढ़ेंगे बेटा, इनको हम मैक्रो के अंदर भी पढ़ते हैं। उसके बाद बेटा जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आते हैं बेटा। इसके अलावा बेटा जो वाटर होता है, जो पानी होता है बेटा, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल है। आयंस होते हैं बेटा अलग अलग टाइप के बॉडी में, सोडियम पॉजिटिव आयन, पोटेशियम पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम, तो ये सारे क्या आते हैं बेटा? इसके अंदर आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर। अब बेटा एक सेल के अंदर एवरेज कंपोजिशन दे रखी है कि जो ये मैक्रोमोलिक्यूल हैं इनकी एवरेज कंपोजिशन क्या है बेटा? सबसे ज्यादा जो मैक्रोमोलिक्यूल पाया जाता है बेटा, जो या फिर जो भी
हेलो आप बायोमोलिक्यूल कह सकते हो कॉमनली उसको, या फिर जो केमिकल है सबसे ज़्यादा मिलता है सेल में वो वाटर होता है बेटा। 70 से 90% जो सेलुलर मास है, टोटल सेलुलर मास है, जो सेल का मास है उसका 70 से 90% हिस्सा उसमें क्या बेटा पानी होता है। उसके बाद बेटा जो प्रोटीन्स होते हैं वो 10 से 15% ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वो इनसे भी कम है बेटा, 3% होते हैं। लिपिड है बेटा वो 2% ही पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड होते हैं बेटा जो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए, ये 5 से 7%, और जो आयन है उनका नंबर बहुत ही कम होता है, 1% ही बेटा ये पाए जाते हैं। तो अब हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक एक जो भी ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल है इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रोटीन है जैसे पॉलीसैकेराइड है बेटा, लिपिड हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद बेटा जो डीएनए आरएनए है उनके स्ट्रक्चर देखेंगे हम, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, थैंक यू।